हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो हमारी होने वाली है कंपनी लॉ से। ठीक है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो कंपनी लॉ की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम चैप्टर नंबर 13 आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 14 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ाएंगे कि कंपनी का समापन कैसे होता है। ठीक है, इसमें आप देख लें कंपनी लॉ में आपको कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कि कंपनी का कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, कितनी कंपनियां होती है, कितनी कंपनियों के प्रकार होते हैं। ठीक है, और अब हमारे जो इसमें बात आती है वो आती है कि कंपनी के समापन कैसे होता है। ठीक है, इनके इसका अर्थ क्या है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, जिससे कि हमारी और वीडियो जो आएंगी वो आपको जल्दी से मिल सकेंगी। ठीक है, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कंपनी समापन का अर्थ, ठीक है, कैसे है कि कंपनी का जो समापन है वह स्थिति, कंपनी का समापन वह स्थिति होती है जिसमें कंपनी का व्यापार बंद कर दिया जाता है। ठीक है, समापन का अर्थ होता है कोई चीज़ बंद कर देना। ठीक है, तो इसमें कंपनी का समापन वह स्थिति है जिसमें कंपनी व्यापार को बंद कर दिया जाता है। कंपनी की सभी संपत्तियों को बेच दिया जाता है। कंपनी में जितनी भी संपत्तियां होती है, फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी, जो भी कुछ होता है उन सब को बेच दिया जाता है। ठीक है, संपत्तियों से प्राप्त होने वाले धन से लेनदारों का भुगतान कर दिया जाता है। जो संपत्ति बेच के जो हमें धन प्राप्त होता है, जो कंपनी के लेनदार होते हैं जिनसे अपने कर्जा लिया होता है, ठीक है, उनको उनके धन का भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, तथा बचा हुआ धन अंशधारियों में बांट दिया जाता है। यानी कि जो उसके बाद जो धन बच जाता है वो अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है। ठीक है, कंपनी का अस्तित्व ही समापन कर दिया जाता है। ठीक है, अंशधारियों में बांटकर कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस स्थिति को ही हम कंपनी का समापन कहते हैं। कि इस प्रक्रिया को, इस स्थिति को, जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसी को हम कंपनी का समापन कहते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि कंपनी का समापन होने पर कंपनी के नाम से कोई लेन देन नहीं होता। ठीक है, कंपनी का समापन हो गया तो उसके नाम से कोई लेन देन नहीं होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कंपनी का निर्माण भी कानून द्वारा ही होता है। ठीक है, कंपनी का जब निर्माण होता है वो भी कानून के द्वारा ही होता है, तथा जब कंपनी का समापन होता है तो वो भी कानून के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब कंपनी के समापन में कंपनी की समस्त संपत्तियों को बेचने तथा कंपनी के भुगतानों को करने हेतु एक सरकारी ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब कंपनी की संपत्तियों को बेच दिया जाता है, ठीक है, बेचा जाता है, ठीक है, और कंपनी के जो लेनदारों को भुगतान किया जाता है, अंशधारी को जो भुगतान कर दिया जाता है, तो उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है। और व्यक्ति कौन होता है? सरकारी ऑफिसर। ठीक है, जो निस्तारक कहलाता है। ठीक है, जो ऑफिसर होता है वो क्या कहलाता है? निस्तारक। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि व्यक्ति कंपनी की सभी संपत्तियों को बेच देता है, ठीक है, यह व्यक्ति क्या होता है? कंपनी की सभी संपत्तियों को बेच देता है, ठीक है, तथा प्राप्त धनराशि से सभी लेनदारों को भुगतान कर देता है। ठीक है, जितने भी कंपनी के लेनदार होंगे उन सबको भुगतान कर देगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अंत में जो धन बचता है उसे नियमानुसार अंशधारियों में बांट दिया जाता है। क्योंकि जो लेनदारों को धन देके बाद में कुछ धन बचता है तो वो अंशधारियों को बांट दिया जाता है। इस प्रकार से कंपनी का समापन हो जाता है। इस प्रकार से ये सब करने के बाद हम कहते हैं कि कंपनी का समापन हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये तो हो गया कंपनी के समापन का अर्थ। ठीक है, फिर आता है इसी की परिभाषा। कंपनी समापन की परिभाषा बताइए। तो वो कैसे लिखेंगे आप? वो लिखेंगे कि कंपनी के समापन से आश्चर्य उस प्रक्रिया से है जो कंपनी के जीवन का अंत करती है। ठीक है, समापन का अर्थ होता है किसी का अंत। ठीक है, तो इसमें ये कह दिया कि कंपनी के समापन से आश्चर्य उस प्रक्रिया से है जो कि कंपनी के जीवन का अंत कर देती है। ठीक है, ये होगी इसकी एक परिभाषा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है आपके चैप्टर में। और एक बात याद रखना है कि कंपनी के जीवन का अंत ही कंपनी का समापन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपके शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आपने इतना समझ लिया कि इस कंपनी का समापन क्या होता है। तो कंपनी का समापन है कि कंपनी के जीवन का अंत ही कंपनी का समापन कहलाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कंपनी समापन की विशेषताएं। तो कंपनी समापन की विशेषताएं इस प्रकार है कि कंपनी समापन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आया कि कंपनी के जीवन की समाप्ति, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, फिर आता है कि कंपनी का व्यापार बंद हो जाता है, ये भी विशेषता है। फिर है कि कंपनी की सभी संपत्तियों की बिक्री कर दी जाती है। ठीक है, फिर है कि निस्तारक की नियुक्ति होना, इनके निस्तारक किसे कहा था, मैं पढ़ा था अभी कुछ देर पहले,
जिसे सरकार चुनती है, सरकार के द्वारा भेजा गया एक ऑफिसर, ठीक है, जो संपत्तियों को बेचता है तथा धन को वितरित करता है, ठीक है। फिर है कि कंपनी समापन का कारण, कंपनी का समापन कानून द्वारा होता है, ठीक है, सभी ऋणदाताओं का भुगतान हो जाता है दिवालियापन से अलग, ठीक है। कंपनी के अस्तित्व का समापन, फिर है कि कंपनी का विघटन और समापन अलग अलग होना, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि कंपनी ख्याति का नुकसान होना, ठीक है, ख्याति यानी कि गुडविल, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि कंपनी रजिस्टर से नाम काट देना, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि अनुपातिक भुगतान प्राप्त होने की स्थिति, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि कंपनी के सार्वमुद्रण की मोहर का नित्य प्रयोग होना, फिर है कि कंपनी के नाम से कोई भी लेन देन ना होना, ठीक है। ये सभी क्या है कि कंपनी समापन की विशेषताएं। अब बात आती है कि कंपनी के समापन की विधियाँ क्या क्या हैं, कि किस प्रकार हम कंपनी का समापन कर सकते हैं। तो वो यह है कि ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कंपनी के समापन की विधियाँ कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसमें है कि कंपनी का समापन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी के जीवन का अंत हो जाता है तथा उसकी संपत्तियों से वसूल किए गए धन से कंपनी के ऋणों का भुगतान तथा बचा हुआ धन अंशधारियों में नियमानुसार बांट दिया जाता है, ठीक है। कंपनी के समापन की निम्नलिखित विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं, तो यहाँ पे है कि ये चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखो 3 विधि में बांटा हुआ है, कौन कौन सी, अधिकरण द्वारा समापन, ऐच्छिक समापन और है कि न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन, ठीक है। ये हमने 3 में बांटे, मगर इस 3 को भी हमने इनके अंदर भी कुछ बांटा है, जैसे कि अधिकरण द्वारा समापन में कैसे हो सकता है कि विशेष प्रस्ताव द्वारा हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर व्यक्ति ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो तो हो सकता है, ठीक है। समापन हेतु आवेदन इन विधियों के द्वारा हो सकता है। फिर कि ऐच्छिक में क्या है कि अंशधारियों द्वारा हो सकता है इसका समापन, लेनदारों द्वारा हो सकता है, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट का इसमें बचा है कि न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन, ये कैसे होता है कि अनैतिक व्यापार, ठीक है, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन हो, ये समापन उचित एवं न्यायपूर्ण होने पर हो सकता है इस विधि का उपयोग, या फिर हानि लगातार होने पर इस कंपनी को इसका विधि का प्रयोग कर सकते हैं हम, या फिर कर सकते हैं केंद्र सरकार के आदेश द्वारा, ठीक है। इस विधि का प्रयोग हम इन कारणों के द्वारा कर सकते हैं, यदि कारण होते हैं, और इस विधि का प्रयोग हम करेंगे इन 2 के। फिर कि जो सबसे फर्स्ट विधि थी हमारी अधिकरण द्वारा समापन की, ये कैसे करेंगे हम, कि यदि विशेष प्रस्ताव द्वारा हो सकता है तो इसका प्रयोग, या फिर ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो कोई व्यक्ति तो उसके द्वारा, या फिर समापन हेतु आवेदन, ठीक है। ये होगी आपकी कंपनी के समापन की विधियाँ, ठीक है। अब बात आ जाती है इस चैप्टर में कि और क्या हमें जो तैयार करना होगा इसमें चैप्टर में। तो सबसे अब देख लेते हैं कि कंपनी का निस्तारक, ठीक है, ये क्या होता है। ये भी एक इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो ये भी एक इसमें वर्ड आता है कि निस्तारक। तो कई बच्चों को ये समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि निस्तारक का अर्थ क्या होता है। तो ये हम इसमें बताएंगे कि जब कंपनी का समापन होता है तो एक ऐसे व्यक्ति की न्यायालय द्वारा नियुक्ति की जाती है जो अपनी देख रेख में नियमानुसार कंपनी की संपत्तियों को बेचकर भुगतान कर दे, ठीक है, तथा अवशेष धन को अंशधारियों में नियमानुसार वितरित कर दे, ठीक है, जो हमने पिछले पढ़ा था भी, तथा किसी को कोई शिकायत का अवसर भी ना दे, ठीक है। इस तरह से अपनी देख रेख में कंपनी का समापन कराए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कंपनी का निस्तारक कहते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति जो होता है वो केंद्र सरकार का कर्मचारी होता है, ठीक है, जिसे निस्तारक या प्रापक कहलाता है, ठीक है, जिसे हम निस्तारक या प्रापक कह सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका कंपनी का निस्तारक करते आपको पता लग गया। अब आता है कि निस्तारक के कार्य क्या कहते हैं, कि जो सरकार द्वारा ऑफिसर भेजा जाता है उसके कार्य क्या क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, किस उद्देश्य से वो नियुक्त होता है। तो उसके होता है कि निस्तारक के कार्य उद्देश्य निम्नलिखित है, कौन कौन से, कंपनी के अभिलेख लेना, ठीक है, कंपनी का समापन कराना, ठीक है, ये भी इसका कार्य है। फिर है कि कंपनी की संपत्तियों को बेचना, ठीक है, ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सभी संपत्तियों व दायित्व को अपने अधिकार में लेना, ठीक है, ये भी उसका एक कार्य है। फिर है कि सरकार भुगतान सबसे पहले कराना, ठीक है, सरकारी भुगतान सबसे पहले कराना। फिर है कि संपत्तियों की बिक्री से धन का उपयोग उचित करना, ठीक है। फिर है कि समय समय पर सूचनाएं देना।
फिर है कि हमारा यहाँ पे है कि पूर्ण ईमानदारी व समानताओं के साथ भुगतान करना। ठीक है, ये भी उसका अपना कार्य है। ठीक है, फिर कि अवशेष धनराशि को अंशधारियों में बांटना। ठीक है, ये हो गए निस्तारक के कार्य। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।